तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी गोदी मीडिया का पुरजोर विरोध करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो आज से देश में शुरू हुआ राम मंदिर का निर्माण। भगवान शिव के रुद्र अभिषेक के बाद होगी शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं राम मंदिर का शिलान्यास। जहां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच श्री राम मंदिर का निर्माण आज से शुरू हो गया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भगवान शिव के रुद्र अभिषेक के बाद भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य उत्तर प्रदेश में शुरू हो जाएगा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पिछले दिनों भूमि समतलीकरण का कार्य राम मंदिर का पूरा हो गया था, जिसके बाद ट्रस्ट ने यह फैसला लिया और आज से राम मंदिर का निर्माण उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री मोदी से राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर बात करी थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी। वहीं ट्रस्ट की तरफ से कहा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर के शिलान्यास करें। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि आज से उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट का आदेश 15 दिनों में घर भेजे जाए प्रवासी मजदूर, 24 घंटे के अंदर ट्रेन दे केंद्र की मोदी सरकार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट से केंद्र की मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि सभी प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन केंद्र की मोदी सरकार कराए और आज से 15 दिन के अंदर सभी प्रवासी मजदूरों को अपने अपने घर केंद्र की मोदी सरकार भेजे। इसके अलावा कोर्ट ने अपने आदेश में केंद्र की मोदी सरकार से कहा है कि ट्रेन की मांग को लेकर कि 24 घंटे के अंदर ही केंद्र की मोदी सरकार ट्रेन को उपलब्ध कराए, चाहे वे ट्रेन कहीं से लेकर आए। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा है कि सभी मजदूरों के लिए काइलिंग सेंटर की स्थापना की जाए, जिससे कि उन्हें उनके राज्य आसानी से भेजा जा सके और उन्हें रोजगार दिया जा सके। तो ये काफी बड़ा जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है केंद्र की मोदी सरकार को कि 15 दिन के अंदर सभी प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजा जाए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो सीएम केजरीवाल को नहीं है कोरोना वायरस, टेस्ट रिपोर्ट आई नेगेटिव। जहां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कोरोना वायरस टेस्ट नेगेटिव आया है। इस बात की जानकारी विधायक राघव चड्ढा ने ट्वीट के जरिए दी है। सीएम केजरीवाल ने मंगलवार को अपना कोरोना टेस्ट करवाया था। मुख्यमंत्री को बुखार और गले में खराश की शिकायत थी, जिसको देखते हुए उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट कराया, लेकिन कोरोना टेस्ट उनका नेगेटिव आया है। तो ये काफी अच्छी खबर आई है केजरीवाल को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो भारत चीन सीमा विवाद को लेकर अच्छी खबर। पूर्वी लद्दाख में गलवान समेत 3 जगहों से भारत और चीन की सेनाएं हटी पीछे। जय दोस्तों आपको बता दें ये काफी अच्छी खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत चीन सीमा विवाद को लेकर लगातार तनतनी बढ़ रही थी और दोनों ही देश एक दूसरे को युद्ध की धमकी भी दे रहे थे। इसी बीच एक अच्छी खबर आई है कि पूर्वी लद्दाख में गलवान समेत 3 जगहों से भारत और चीन की सेनाएं पीछे हट गई हैं। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने गलवान इलाका, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और हॉट स्प्रिंग इलाके से अपनी सेना और वाहनों को पीछे हटा लिया है। भारत ने भी अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है। सरकार के शीर्ष सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है। तो ये काफी बड़ी और अच्छी खबर सामने निकल कर आई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर बोला हमला, कहा जल्दी राजनीतिक शरणार्थी हो जाएंगी ममता बनर्जी। जी दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बिगल फूंक दिया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में जनसंवाद रैली को मंगलवार को संबोधित करते हुए कहा कि जब नागरिकता संशोधन कानून देश में आया था तो ममता बनर्जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। मैंने इतना गुस्सा कभी किसी पर नहीं देखा था। आगे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी आप CAA का विरोध कर रही हैं, उसकी वजह भी तो बताएं। अमित शाह ने ममता बनर्जी से पूछा कि नाम शूद्र और मतुआ समाज से आपको क्या दिक्कत है? CAA का विरोध करना आपको बहुत महंगा पड़ेगा। जब चुनाव की मतपेटी खुलेगी तो जनता आपको राजनीतिक शरणार्थी बनाने वाली है। वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार तीनों रैलियों में नागरिकता संशोधन कानून, राम मंदिर और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे उठाए, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने तीनों रैलियों में विकास और कोरोना संकट के बीच प्रवासी मजदूर या देश के गरीबों की कितनी मदद की है मोदी सरकार ने, इसका जिक्र और इसका ब्यौरा नहीं दिया है। लेकिन सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना संकट काल में भी की है। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को राहत, यतीम खाने के 3 मुकदमे में मिली जमानत। जहां दोस्तों आपको बता दें कि जेल में बंद समाजवादी पार्टी से सांसद आजम खान को आज यतीम खाने के 3 मुकदमों में राहत मिल गई है। भैंस बकरी चोरी, लूट और घरों पर बुलडोजर चलवाने जैसे आरोपों में दर्ज यतीम खाने के मुकदमों में
आजम खान को जमानत मिल गई है। वहीं धोखाधड़ी समेत कई मामलों में इन दिनों सीतापुर जेल में आजम खान बंद है। वहीं अब तक आजम खान को 3 और मुकदमों में पहले जमानत मिल चुकी है और 3 अब में यानी 6 मुकदमों में अब तक आजम खान को जमानत मिल गई। तो ये काफी अच्छी खबर सामने निकल कर आई है आजम खान को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां को हुआ कोरोना। मैक्स अस्पताल में हुए दोनों भर्ती। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां को कोरोना वायरस हो गया है, जिसको देखते हुए उन्हें मैक्स अस्पताल में तत्काल भर्ती कराया गया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि दोनों की हालत अभी गंभीर नहीं है, लेकिन दोनों का इलाज चला है। जल्दी उन्हें जो है मैक्स अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। तो ये काफी बड़ी अपडेट है कि अब बीजेपी के नेता भी कोरोना महामारी से नहीं बच पा रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मुंबई हाई कोर्ट से अर्नब गोस्वामी को बड़ा झटका। अब बुधवार को मुंबई पुलिस के सामने पेश होने के दिए निर्देश अंतरिम राहत देने से भी कोर्ट ने किया इनकार। जी दोस्तों आपको बता दें कि गोदी मीडिया के पत्रकार अर्नब गोस्वामी को मुंबई हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। मुंबई हाई कोर्ट ने मंगलवार को रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को राहत देने से इनकार कर दिया है, जिसमें उन्होंने चैनल के खिलाफ FIR को रद्द करने की मांग की थी। याचिका में अर्नब गोस्वामी से पूछताछ के लिए पुलिस के सामने पेश होने से छूट मांगी गई थी, लेकिन मुंबई हाई कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की और दोनों ही याचिकाओं को रद्द कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा अरबों रुपए खर्च कर हो रही हैं बीजेपी की वर्चुअल रैलियां। जी दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना काल में इन दिनों बीजेपी वर्चुअल रैली कर रही है। बिहार और उड़ीसा के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में जन संवाद रैली को संबोधित किया। इसी रैली को लेते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने 7 जून से चल रही बीजेपी की वर्चुअल रैलियों को वर्चुअल रैली कहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार की तरह पश्चिम बंगाल में भी अरबों रुपए खर्च करके विश्व रिकॉर्ड बीजेपी बना रही है। ये रैलियां नहीं बल्कि वर्चुअल रैलियां हैं। वहीं आगे अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का दावा है कि ये चुनावी रैली नहीं। अगर ये चुनावी रैली नहीं है तो फिर बूथ स्तर तक इन्हें पहुंचाने का प्रयास क्यों हो रहा है। दरअसल बीजेपी झूठ का विश्व रिकॉर्ड बना रही है। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने लॉकडाउन और कोरोना संकट के बीच किसी भी प्रवासी मजदूर और गरीब लोगों की मदद नहीं की, लेकिन अब बीजेपी एक दिन में 150 करोड़ रुपए इन वर्चुअल रैली पे खर्च कर रही है और अन्य पार्टियों को डरा रही है। तो ये काफी बड़ा हमला अखिलेश यादव ने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बाबरी मस्जिद गिराने के मामले में पूर्व बीजेपी सांसद वेदांती कोर्ट में हुए पेश। कहा मस्जिद को मैंने गिराया। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में आरोपी भाजपा नेता रामविलास वेदांती और 4 अन्य लोग बृहस्पतिवार को अदालत में पेश हुए हैं। भाजपा के पूर्व सांसद व श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष रामविलास वेदांती ने अदालत में अपना बयान दर्ज कराया। अपने पुराने बयान पर कायम रहते हुए बीजेपी नेता वेदांती ने कहा कि मस्जिद के खंडर को मैंने गिराया था। वहां केवल और केवल मंदिर था जिसे राजा विक्रमादित्य ने 84 कसौटी के खंभे पर बनवाया था। उस मंदिर पर रामलला विराजमान थे, वह खंडर हो चुका था, इसलिए हमने मस्जिद को तोड़कर नया मंदिर बनवाने का संकल्प लिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरे करने का काम किया है। तो ये काफी बड़ा बयान उन्होंने दिया है। वहीं इस दौरान अदालत ने समय की कमी की वजह से विजय बहादुर सिंह का भी बयान दर्ज किया। अदालत ने बाकी लोगों को शुक्रवार को पेश होने के लिए कहा गया है। तो ये काफी बड़ा बयान उन्होंने दर्ज किया और उन्होंने कहा कि ये मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर था और इसे हमने तोड़ा और नए मंदिर की मांग की थी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र सरकार को बताया सर्कस। गुस्साई मंत्री नवाब मलिक ने दिया तीखा जवाब। जी दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के गठबंधन की महाविकास अखाड़ी सरकार को घेरा। शिवसेना को कोसते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ा और बाद में किसी और के साथ जाकर सरकार बना ली। राजनाथ सिंह ने सरकार के काम करने के तरीकों को लेकर महाराष्ट्र सरकार की तुलना सर्कस से कर डाली। रक्षा मंत्री के बयान को सुनकर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने जवाब दिया। नवाब मलिक ने रक्षा मंत्री को रिंग मास्टर और हंटर वाली कहावत से अपना संदेश पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं और समर्थकों तक पहुंचने की कवायद शुरू कर चुकी है। अगली बड़ी खबर की ओर, तो शाह के भाषण में कुछ भी ठोस नहीं, महामारी में भी वोटों की भूखी है भाजपा तृणमूल कांग्रेस। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के लिए भाजपा की वर्चुअल रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण में कुछ भी ठोस नहीं होने की बात करते हुए कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि ऐसे समय में जब राज्य कोविड-19
महामारी और चक्रवातीय तूफान से दोहरा मार झेल रहा है, तब भी भाजपा वोटों की भूखी है और किस तरह से वर्चुअल रैली कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आगे जो है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा गया है अभिषेक बनर्जी ने कि अमित शाह का भाषण सिर्फ लफाजी था और उन्होंने सवाल किया है कि आखिरकार गृह मंत्री अमित शाह जो है पश्चिम बंगाल पर तो बोलते हैं लेकिन भारत चीन के बीच हो रहे युद्ध जैसे हालातों पर क्यों चुप हैं। आगे उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह बताएं कि आखिरकार चीन भारत की जमीन से कब हटेगा, आखिरकार कब हमारी धरती से चीन बाहर जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह इस बारे में बिल्कुल नहीं बोलते हैं लेकिन पश्चिम बंगाल में एकदम बोलते हैं। तो ये काफी बड़ा हमला जो है बोला गया है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। मगर मैं दोहराना नहीं चाहता, मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक एमपी ने यहां पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए थे, वो भी हमने देखा और वो सब कौन थे हम जानते हैं, मगर ये जिम्मेदारी